Hello everyone, this is Parth Patel. Welcome to the channel, welcome to the blog and hope you're doing well. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फीस पे मैंने कैसे की थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की। यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली सारे ही स्टूडेंट्स फीस जो है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की वो खुद से ही पे करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो पैसे सेव करने का जो मैनेजमेंट है वो वीक हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स को बैक होम कंट्री में से भी फीस मंगवानी पड़ते हैं। बट अभी क्या है कि मैं जो कुछ वेज ऐसे शेयर करूंगा या फिर मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने खुद से फीस पे कैसे की। थर्ड सेमेस्टर की फीस मैंने अगस्त एंड में पे कर दी थी और फोर्थ सेमेस्टर की फीस है वो नवंबर एंड या फिर दिसंबर मिड में मैं पे कर दूंगा। और उसके अलावा भी मेरे पास 1 या 2 महीने की सेविंग्स मेरे पास ऑलरेडी है। ये एक मेरे लिए एक बड़ी सी अचीवमेंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मुझसे फीस इकट्ठा नहीं होगी, बट जैसे तैसे करके मैंने खुद से ही पे कर ली। और कुछ मेरी ऐसी गलतियां वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप वो ना करो, क्योंकि उससे भी आप एक्स्ट्रा मनी सेव कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं ये अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले मैं सीधा सा हिसाब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मैं ये वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है 20 आवर्स जो आप करते हो वीक में, जो उसके रिलेटेड ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे पैसे उसमें से भी सेव कर सकते हो। एक सीधा सा हिसाब है कि पहले जो 2 सेमेस्टर की फीस है वो आप इंडिया से ही पे करके आते हो। रही बात थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की, तो आने के साथ अगर आप इतने लकी होते हैं कि आपको 15 या 20 दिन में आपको जॉब मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा सा हिसाब है कि आपकी जीआईसी साइड बाय साइड सेव होती रहेगी। आप जो जॉब करोगे उसमें से आप अपना जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, वो आप निकालते रहोगे। पहले 2 सेमेस्टर खत्म होने के बाद यानी कि 8 मंथ्स के बाद आपके हैंड में अराउंड, अगर आप 20 आवर्स पर वीक जॉब करते हो तो जो मंथली जो आपकी सैलरी होती है वो है $1100। मैक्स टू मैक्स $1200 आती है और मिनिमम $1100 आ ही जाती है। उसमें से अगर आप मान लो कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपके $800 तक है, तो और अगर आप मंथली सेव करते हो $300 तो आपका 8 मंथ का जो सेविंग्स है वो $2400 हो जाता है। और साइड बाय साइड आपकी जो जीएससी है, फुल जीएससी आप सेव करते हो $10,000। 10,000 प्लस आप सेविंग्स मान लो कि आप $2,000 एक्स्ट्रा $2,000 ही आप सेव कर पाते हो, तो $12,000 वही हो गए। अभी क्या होता है कि आपका ब्रेक आता है, ब्रेक में आप मोर देन 40 आवर्स तक भी आप जॉब कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 40 आवर्स ही लिमिटेड है। कई कई स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 आवर्स, 60 आवर्स, 70 आवर्स तक भी जॉब कर सकते हैं। आप मोर देन 40 आवर्स यानी कि अप टू 60 आवर्स आप जॉब कर ही सकते हो, 2 पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का जो क्राइटेरिया है वो अराउंड 30 आवर्स पर जॉब होता है, तो 60 आवर्स तक आप इजीली आप जॉब कर सकते हो। मैंने क्या किया था कि मैंने पर वीक में मैं 55 आवर्स तक जॉब करता था। तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ कि मैंने मेरा खुद का जो 4 महीने का एक्सपेंस है, वो जो 4 मंथ्स का जो मेरा जो ब्रेक था उसका जो मेरा खुद का एक्सपेंस है वो मैं खुद से ही पे कर रहा था और साइड बाय साइड में सेविंग्स भी कर रहा था और जीआईसी भी मेरी सेव हो ही रही थी। ये एक चीज़ हो गई। और मैंने गलतियां ये की कि मेरा जो वेरिएबल जो एक्सपेंस है यानी कि जो फिक्स एक्सपेंस है वो है आपका, एक तो मंथली रेंट हो गया और फिर जो फोन बिल हो गया और जो ग्रोसरी हो गई, ये है आपका फिक्स रेंट, ये है आपका फिक्स एक्सपेंस, ये आपको करना ही करना है। उसके अलावा जो वेरिएबल है वो है मिसलेनियस खर्चा, यानी कि आप बाहर कहीं घूमने जाते हो या फिर बाहर से कुछ खाना मंगवाते हो। मेरी आदत ये रही कि मैं बाहर से थोड़ा सा ज्यादा खाता था। उसमें मैं कह लूँ कि जो मंथली जो मेरा एक्सपेंस है वो $100 तक बढ़ ही जाता था। ये मैंने गलती की थी कि मंथली मेरा जो एक्सपेंस है वो $100 बढ़ जाता था। अगर आप 12 मंथ्स के काउंट करो तो वो भी $1200 वहीं पे मैं सेव कर सकता था। बट कभी कभी क्या होता है कि मन कर देता है कि बाहर से खा लें या फिर बाहर कुछ मूवी देखने गए या फिर बाहर कुछ घूमने गए, तो उसमें मिसलेनियस जो खर्चा है वो आपको पता नहीं चलता, साइड बाय साइड करते जाते हो, बट आपका वो खर्चा $80 से लेके $100 तक वो भी हो जाता है। वो थोड़ा सा कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, बट कर देते तो उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हो गई आपकी जीएससी $10,000 आपने साइड बाय साइड 8 मंथ्स तक आपने सेव कर ही ली थी। और जब भी आपका ब्रेक आता है आप मोर देन 40 आवर्स तक, मैं तो कह लो कि 50 आवर्स इज एनफ, मोर देन इनफ, आप 50 आवर्स तक जॉब करो तो उसमें आप अपना खुद का एक्सपेंस भी कर सकते हो, साइड बाय साइड अपनी जीएससी भी सेव करते हो और साइड बाय साइड अपनी 4 सेमेस्टर की फीस भी आप सेव कर सकते हो। ये कुछ वे हो गया, एक सीधा सा सिंपल सा कैलकुलेशन कि आप पैसे सेव कैसे कर सकते हो अपनी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस। अभी मैं बात करता हूँ कि 20 आवर्स जो जॉब है, जो लिमिटेड टाइम आवर्स है जो भी जॉब का, उससे भी आप ज्यादा कैसे कमा सकते हो। कौन कौन सी ऐसी जॉब है
यहाँ पे जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सबसे पहली होगी रेस्टोरेंट जॉब या फिर होटल में जॉब। अगर आपको रेस्टोरेंट में या फिर होटल में जॉब मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टिप का कल्चर बहुत ही है। यहाँ पे मोस्टली जो आप जब भी आप रेस्टोरेंट में काम करते हो या फिर फूड चेन इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग टिप आपको काफी सारी देते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है वो पिज्जा डिलीवरी भी करता है। पिज्जा डिलीवरी में क्या होता है कि वो अर्बन एरियाज में ही डिलीवर करता है। उसको जो स्पेसिफिक एरिया मिला है वो अर्बन एरिया मिला है। तो वहां पे क्या कि वो पर डे उसको 50 से लेके $100 तक की भी टिप मिलती है। सो उसको जो सैलरी मिलती है वो तो अलग से ही है, बट उसको मोर देन $50 या फिर $100 तक की भी वो उसको जो टिप मिलती है वो आपकी डायरेक्टली सेविंग हो गई। और वो उसमें कुछ इलीगल चीज भी नहीं है, आपको टिप मिलती है वो आपकी खुद की है, उसमें कुछ इलीगल चीज भी नहीं है। तो अगर आप पर डे की $100 यानी कि वो आपने दो दिन या वीक में 2 दिन या फिर वीक में 3 दिन आपने जॉब की 8 आवर्स की, जैसे कि मान लो कि आपने जॉब की। सो दिन के कह लो कि $100, तो 3 दिन के हो गए $300 और मंथली हो गए $1200। तो 1200 आप ऑलरेडी 1100 आप पहले से ही कमा रहे थे और एक्स्ट्रा आपने 1000 से लेके $1200 तक। ऐसा फिक्स नहीं आपको पर डे की $100 टिप मिले ही मिले। ये 50 से लेके $100 तक वेरी करती है। तो मंथली आप कह सकते हो कि 800 से लेके $1000 तक आप टिप में भी कमा सकते हो अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हो तो। दूसरी एक जॉब हो गई कि दूसरी एक काइंड ऑफ जॉब हो गई कि आप उबर इट्स करते हो। उबर इट्स में भी क्या है, आप डिलीवरी करते हो। उसमें भी उबर इट्स का अल्गोरिदम क्या है कि आपको मिनिमम वेज तो आपको पे करता ही करता है, यानी कि $15 $16 आपको पे करता ही करता है, बट उसमें भी आपको टिप मिलती है तो वो भी टिप आप सेव कर सकते हो। और तीसरा जो तरीका है वो है यहाँ पे कि जो भी आप प्लान है, जो भी इंटरनेट प्लान है या फिर वाईफाई प्लान है वो भी आप सेल कर सकते हो। वो कोई जॉब नहीं है, ये चीज मैं खुद भी करता हूँ, वो कोई जॉब नहीं। वो आप जहाँ पे जो भी स्टोर होते हैं उसमें जो स्टोर में जाके या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे क्या चल रहा है, रॉजर्स है, बेल्स है, फाइडो है, फिर कूडो है, ये सारे यहाँ पे इंटरनेट कैरियर कंपनी है। तो उन वहाँ पे स्टोर, यहाँ पे जो भी बड़े बड़े प्लाजा होते हैं उसमें से ये स्टोर होते ही। तो वहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो कि मैं भी आपको क्लाइंट ला के दूंगा। सो पर डील आपको वो डिसाइड करते हैं कि पर डील आपको $40 $50 या फिर $60 तक भी आपको वो पे करते हैं। तो वो एक जॉब नहीं हो गया, वो जैसे आप उनकी हेल्प करते हैं उनको, उनका क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए। सो आपको क्या कहते हैं कि आपको सबको अप्रोच करना रहता है कि आप ये प्लान है या ये इंटरनेट प्लान है, आप लोगे कि नहीं। अगर आप डील कंफर्म करवाते हैं तो आपको भी वो कमीशन मिलता है। सो वो भी एक, अगर आप कह लो कि मंथली आप 10 डील्स करवाते हो तो 10 into यानी कि अगर आपको $50 तक का भी कमीशन मिलता है, यानी कि वो हो गया डायरेक्ट $500। तो ऐसे भी आप पैसे कमा सकते हो। आपको $20 पर वीक आपको जॉब करनी ही करनी है। और उसके अलावा भी ये जो रेस्टोरेंट जॉब हो गई या फिर डिलीवरी जॉब होगी या फिर ये जो कमीशन बेस एक वन काइंड ऑफ जॉब नहीं है बट कमीशन बेस्ड जॉब हो गई। तो ये तो हो गई आप एक्स्ट्रा मनी कैसे कमा सकते हो। अभी मेरा केस कैसा था कि मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे जॉब नहीं मिली थी। तो जब भी मुझे जॉब मिली तो तब यहाँ पे क्या होता है कि इतना ये चीज मैं पहली बार, या फिर ये चीज आपको कोई शायद से ही किसी ने बताई होगी कि आप मोर देन 20 आवर्स भी जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 20 आवर्स तक लिमिटेड होते हो, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि आपको 16 आवर्स मिलते हैं वीक में, कभी कभी 18 आवर्स मिलते हैं, कभी कभी 22 आवर्स, कभी कभी 24 आवर्स भी मिलते हैं। सो आपको वो जो कैलकुलेशन है वो पूरा ईयर का होता है, ना कि पूरे वीक का। हाँ, वो कभी कभी चेक करते हैं पोर्टल पे कि आपने कितनी जॉब की आपने। बट आप कभी कभी 21 आवर्स या 22 आवर्स ऐसे भी कर सकते हो। तो वो भी जो साइड इनकम है 1 आवर की, 2 आवर की या फिर 3 आवर्स की, वो भी बहुत बड़ी चीज है। वो भी एट द टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि आप जस्ट 1 आवर की आपको एक्स्ट्रा पे मिल रहा है या फिर 2 आवर की आपको एक्स्ट्रा पे मिल रहा है। बट जब भी आप ईयर का कैलकुलेशन करोगे तब आपको दिखाई देगा कि आपने $1000 या फिर 1200 आपने ऐसे ही सेव कर लिए। और ये एक चीज हो गई। अभी मेरे केस में क्या था कि मुझे लेट जॉब मिली थी। सो मैंने ज्यादातर जो अपनी सेविंग्स है, ज्यादातर जो अपने पैसे जो मैंने कमाए थे वो मैंने ब्रेक में कमाए थे। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 55 आवर्स तक जॉब करता था मैं पर वीक में, 5 डेज में जॉब करता था, 11 आवर की मेरी शिफ्ट होती थी। सो आप ऐसे भी कई जॉब ढूंढ सकते हो जो कि आपको लॉन्ग शिफ्ट दे, यानी कि 9 घंटे की, 10 घंटे की, 11 घंटे की। और जब भी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी ये मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, सब टीचर्स पूछते हैं कि ये आपका ब्रेक कैसा गया। तो सबने ऐसा ही बताया कि मैंने फुल टाइम जॉब की, मैंने 7 दिन जॉब किए, मैंने 12 आवर्स तक पर डे में जॉब की।
सो ऐसी चीज होती है, वो 3-4 मंथ्स होते हैं जो आपको सिर्फ वो संभालना होता है, जिसमें आपको पैसे सेव करना होता है और जिसमें ही आपको रियल स्ट्रगल यानी कि रियल हार्डवर्क करना होता है। सो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप फीस आप कैसे सेव करोगे, आप सेविंग कैसे करोगे, बट साइड बाय साइड बट धीरे धीरे आपको जो मैनेजमेंट है, वो जो पैसे सेव करने का मैनेजमेंट, वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पैसे सेव कैसे होते हैं और एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और भी कई सारे वेज हैं, जब आप यहाँ पे आओगे आपको पता लगेगा कि और भी कौन कौन से वेज है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। वो मैं डायरेक्टली शेयर आपके साथ नहीं कर सकता, बट जब भी आप आओगे तब आपको पता चल जाएगा। सो ये वाली वीडियो मैं यही प्लान करता हूँ। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर एंड हाँ, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपनों का काम है टूटना, आप सपने देखो तो सही, और सपने देखोगे तभी तो सच होगे। पीस।